नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मेवाड़ विश्वविद्यालय में गुरुवार से 2 दिवसीय अखिल भारतीय श्री नंदलाल गदिया स्मृति वाद विवाद प्रतियोगिता 2024 का शुभारंभ हुआ, जिसके तहत सैकड़ों की संख्या में विश्वविद्यालय व कॉलेज के विद्यार्थी व उनके मेंटर भी साथ में आए। इन सभी के रहने ठहरने की व्यवस्था विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा की गई। इस अवसर पर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर अशोक कुमार गदिया ने सभी प्रतिभागियों से बारी बारी से व्यक्तिगत रूप से आत्मीयता से मुलाकात की, उनसे परिचय लिया, जिन राज्यों व जगहों से आए हैं वहां के बारे में जानकारी ली और शिक्षा के क्षेत्र में उनके विचार भी जाने। साथ ही उन्हें यहाँ पर कैसा लगा और किस तरह का अनुभव हुआ उसके बारे में भी जानकारी दी। कुलाधिपति ने उन्हें मेवाड़ विश्वविद्यालय की ओर से स्मृति के रूप में सर्टिफिकेट भी भेंट किए और उनके साथ फोटो भी खिंचवाए। इस अवसर पर विश्वविद्यालय में जगह जगह रिव्यू बोर्ड भी लगाए गए, जिसमें प्रतिभागियों ने अपने अपने विचार को अंकित किया। कई विद्यार्थियों ने मेवाड़ विश्वविद्यालय में मिली सुविधाओं और यहाँ के कैंपस में स्थित विभिन्न म्यूजियम और यहाँ की विशाल लाइब्रेरी को देखकर तारीफ की। प्रतिभागियों ने विश्वविद्यालय में स्थित विभिन्न जगहों के फोटो खींचकर उन्हें अपनी यादगिरी के लिए मोबाइल में कैद किया। विद्यार्थियों के साथ आए मेंटर ने भी विश्वविद्यालय द्वारा इस आयोजन की सराहना की। नाथद्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उपली ओडन बतौर मेंटर आए प्राध्यापक खुशबू शर्मा और मुकेश शर्मा ने कहा कि इस तरह के आयोजन से विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि होती है, उनमें तर्क शक्ति का विकास होता है। साथ ही विभिन्न राज्यों के विद्यार्थियों के विचारों को जानने समझने के साथ साथ उनसे मिलने का मौका मिलता है और वहाँ की जानकारी का आदान प्रदान होता है, जिससे उनको अन्य के बारे में अधिक जानने का मौका मिलता है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रबंधन की सराहना की और आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि इस वाद विवाद प्रतियोगिता में देश भर के विभिन्न शहरों व राज्यों के 475 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। पेश चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार चेचानी की एक खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर मुकेश शर्मा, नाथद्वारा इंस्टीट्यूशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, HOD एजुकेशन डिपार्टमेंट। काफ़ी बड़ा परिसर है, काफ़ी अच्छा और सुंदर, और एक साथ पूरे भारत के अगर दर्शन करने हैं तो इस डिबेट में दर्शन हो पाते हैं। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। सारी चीज़ें वेल मैनेज, काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा, और यहाँ से इतना सुरम्य और पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट माहौल, शांत वातावरण और लाइब्रेरी, वेरी लार्ज लाइब्रेरी यार, खूब बड़ी लाइब्रेरी, और कैंडिडेट्स काफ़ी अच्छे, यहाँ सहयोगी के रूप में सारे लोग मिले हैं। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा मेरा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम हर वर्ष होते हैं आप लोगों के यहाँ पर। मैं चाहूँगा कि ये साल में 2 बार इस तरह के कार्यक्रम हो, ताकि हमारा बार बार यहाँ आना हो, स्टूडेंट्स नई चीज़ें सीख पाए, एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे की संस्कृति को समझ सके। और काफ़ी बढ़िया, आप लोगों को धन्यवाद कि इतना बड़ा आयोजन करने के बाद और वेल तरीके से आपने इसको मैनेज किया। इसके लिए मेरी तरफ से बहुत सारे साधुवाद आपके और आपकी पूरी यूनिवर्सिटी को। थैंक यू वेरी मच। शर्मा, NIBM कॉलेज नाथद्वारा। मेवाड़ यूनिवर्सिटी ने जो ये वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन रखा था वो बहुत अच्छा था, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। इतना बड़ा इवेंट कराने के बाद भी मैनेजमेंट में कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी मुझे यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा लगी। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर किसी बच्चे को कुछ भी हो जाता है तो एक बार उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट यहाँ हो जाता है, तो सबसे अच्छा मुझे यहाँ हॉस्पिटल की फैसिलिटी लगी। सेकेंड थिंग, इतने लोगों का खाना बनाने के बाद भी खाने की क्वालिटी जो थी वो बहुत बहुत अच्छी थी, और उसके अलावा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, और यहाँ के वॉलंटियर्स जो हैं वो बहुत अच्छे, बहुत कोऑपरेटिव थे। एक एक बच्चे को उन्होंने हॉस्टल तक पहुंचाना, एक एक बच्चों को वो वापस चांसलर सर के पास लेके जाना सर्टिफिकेट के लिए, बहुत मेहनती बच्चे मुझे लगे। थैंक यू। इससे मैसेज आता है कि मतलब बच्चों को यहाँ आना चाहिए, यहाँ के जो भी एनवायरनमेंट है उससे एक बार वो परिचित हो, एडमिशन ले। फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, व्यवस्थाएं अच्छी है, यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, और चांसलर सर का नेचर तो बिल्कुल एज ए फादर, मतलब बच्चों के लिए वो एज ए फादर की तरह हो सकते हैं यहाँ पर। थैंक यू सर। सर, मेरा नाम रिजवाना खन्नम है। मैं राजस्थान महिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज उदयपुर से हूँ। सर, ये मेरे लिए मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने बहुत सारे अनुभव सीखे। यहाँ पर लोग किस तरीके से अपने बारे में, अपनी जातिगत जनगणना के बारे में उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दों को उठाया जो उसके पक्ष में भी थे और उसके विपक्ष में भी थे, जो हमारे लिए आने वाले समय में शायद हो सकता है काफ़ी लाभकारी साबित हो सके।
इस तरीके की प्रतियोगिता होना हम विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए काफ़ी उचित माना गया है। मेरी दृष्टि से मानना ये है कि काफ़ी उचित है, क्योंकि इस तरीके की जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है कॉलेज के द्वारा, उसमें सब अलग अलग यूनिवर्सिटी के माध्यम से बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। उनके सामने जो हमारा प्रदर्शन होता है उसके माध्यम से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और साथ ही हमें नए नए अनुभवों को सीखने में मदद मिलती है। तो मैं चाहूँगी कि जो भी इस तरीके की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है उसमें सभी प्रतिभागी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें और अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करें। और रही बात इस यूनिवर्सिटी की, ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी थी। यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का स्टाफ, फैकल्टी सब बहुत अच्छी थी, सबने बहुत अच्छा सहयोग किया। धन्यवाद। नमस्ते। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में जो डिबेट कंपटीशन हो रहा है, किस तरह का आयोजन है, आप कैसे? बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस था। द फैकल्टी मेंबर एंड एवरीथिंग इन दिस कॉलेज, इट वाज ग्रेट। क्या विषय सुविधा वगैरह आप किस तरह का? When we enter the college, I think every teacher, every staff, they are trying to provided us a very good facilities. They all are helping to each other, so it is nice and it feels good that they are giving a respect towards to my teacher, faculty and us. क्या मैसेज देना चाहिए? मैं यही देना चाहूँगी कि ये जो ऑल इंडिया डिबेट था, इट इज़ अ वेरी 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 बिग एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज वी मेट अप विद अदर स्टूडेंट दैट दे आर ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम द अदर यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर स्टेट। तो बहुत सारे कल्चर से, बहुत सारे विचारों से और बहुत सारी चीज़ों को समानता और असमानताओं को देख के इस डिबेट में हमने बहुत कुछ सीखा और ये एक बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस था और अदर स्टूडेंट को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इट इज़ अ वेरी क्वाइट एंड गुड एक्सपीरियंस। थैंक कहाँ यू। से आए हैं? नागपुर विद्यापीठ से आ रहा हूँ। शुभ नाम आपका? जी, अतिशय जैन मेरा शुभ नाम है। कैसा लग रहा है आपको चित्तौड़गढ़? चित्तौड़गढ़ बहुत अच्छा है और मेवाड़ यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे लेवल का यहाँ पे डिबेट कंपटीशन हो रहा है और सारी व्यवस्थाएं, यहाँ के व्यवस्थापक सभी का बहुत बहुत आभार, जो सारे देश के बच्चों को इन्होंने बुलाया और ये एक साथ यहाँ पर डिबेट करने का मौका हम लोगों को दिया सबसे मिलकर। और यहाँ की व्यवस्थाएं और यहाँ का वातावरण सारा कुछ बहुत अच्छा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही देना चाहूँगा सारी युवा पीढ़ी को कि वो वाद विवाद में बोलने में प्रखर हो, ताकि देश को एक अच्छा युवा मिल सके, एक अच्छा राजनेता मिल सके, क्योंकि युवा पीढ़ी जब बोलना सीखती है वही आगे जाकर राजनेता बनती है, देश को संभालती है, संसद भवन में जाती है, राजभवन में जाती है। तो आप सब भी उनमें से हो सकते हैं। आप सब भी अवश्य डिबेट आदि के माध्यम से, वक्तव्य आदि के माध्यम से इन स्तरों पर जाएँ। इसी मंगल भावना। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल राजकुमार खर्चवाल। मैं नागपुर विश्वविद्यालय से यहाँ आया हूँ और मेवाड़ की इस पवित्र भूमि पे आकर बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। आज इस वाद विवाद प्रतियोगिता में बहुत कुछ जानने को मिला। कई सारे यहाँ जो प्रतिनिधि आए हैं, जो प्रतिनिधित्व करने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी के यहाँ विद्यार्थी आए हैं, उनके साथ सामंजस्य बैठाना और साथ में यहाँ पर एक अलग ही अनुभव की प्राप्ति करना कि वाद विवाद के माध्यम से आज जातिगत विषयों को लेकर कि आज जैसी एक मानसिकता देश में चल रही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, इस प्रखर विषय पर मेवाड़ यूनिवर्सिटी ने जो यहाँ पे अध्यक्षता ली है इस कार्यक्रम के माध्यम से, बहुत ही सराहनीय है। और नागपुर विश्वविद्यालय के माध्यम से हम लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, अनुमोदन करते हैं और साथ ही में हमारे तरफ से प्रयास रहेगा कि जितना हो सके हम चित्तौड़ को भ्रमण कर पाएं और अध्ययन कर पाएं, यही हमारा आशय है। धन्यवाद। मेवाड़ विश्वविद्यालय में जो वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये एक अद्भुत कार्यक्रम है जो हमने पिछले साल से शुरू किया। मेरे पिताजी स्वर्गीय नंदलाल जी गदिया की स्मृति में ये वाद विवाद प्रतियोगिता और कल रक्तदान शिविर भी होगा। इसमें पूरे देश भर से लगभग 300 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये राष्ट्रीय ज्वलंत विषयों पर युवाओं का क्या विचार है, युवाओं के दिमाग में क्या चल रहा है, इसकी सारी जानकारी इस वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से मिलती है। जो भी बच्चे यहाँ बोलेंगे उन सब का संकलन कर संबंधित केंद्र सरकार के विभागों को ये रिपोर्ट भेजी जाएगी और इससे युवा पीढ़ी राष्ट्रीय विषयों पर क्या सोचती है इसकी सीधी जानकारी सरकार को होगी। क्या संदेश जाएगा इस वाद विवाद? वाद विवाद प्रतियोगिता से एक तो हमारा जो युवा समाज है, युवा पीढ़ी है, वह देश की समस्याओं पर अपनी क्या नज़र रखती है, क्या समझ रखती है। इसके अलावा जब पूरे देश भर से यहाँ विभिन्न विश्वविद्यालयों से बच्चे आते हैं तो आपस में उनका मिलना जुलना होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, शिक्षा के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है कि कहाँ कौन सी कोर्सेज चल रहे हैं। इन सब चीज़ों को
एक तरीके से ये एक तरीके से इसको कहना चाहिए कि ये कुंभ है विद्यार्थियों का, नौजवानों का, इसमें उनको आनंद भी मिलता है, जानकारियाँ भी मिलती है, ज्ञान वृद्धि होती है, अनुभव की वृद्धि होती है, और हमने एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है। मेवाड़ विश्वविद्यालय का 2024 में और आगे के लिए क्या विजन है? मेवाड़ विश्वविद्यालय का विजन बिल्कुल स्पष्ट है। एक तो हमारा जो टैगलाइन है वो बिल्कुल क्लियर है, रीचिंग टू अनरीच्ड एंड सर्विंग पुअरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो हम देश भर के, विदेशों के गरीब घरों के बच्चों को लाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, प्रशिक्षण करवाते हैं और नौकरियां लगवाते हैं, देशभक्ति सिखाते हैं, समाज के प्रति संवेदनशील बनाते हैं और एक जिम्मेदार नागरिक बनाकर समाज को देते हैं। 2024 में इस साल हम कुछ और नए कोर्सेज प्लान कर रहे हैं, जैसे फार्मेसी में हम फॉर्म डी प्लान कर रहे हैं, पैरामेडिकल में हम लगभग 6 कोर्सेज ग्रेजुएशन के और 6 कोर्सेज डिप्लोमा के हम शुरू कर रहे हैं, जो सभी रोजगार परक हैं। उस कोर्स को करने के बाद तुरंत नौकरी लगती है बच्चों की। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट में हम बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। हमारी योजना है कि जो बच्चे 10वीं पास हैं, 10वीं फेल हैं और जिन्हें तुरंत रोजगार की आवश्यकता है या कुछ आमदनी की आवश्यकता है, उनको रोजगार परक स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज को जोड़ना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य है कि इस साल सन 2024 में हम 5000 ऐसे विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करेंगे और रोजगार